नमा बुद्धाय। आज मैं बात दिल कर रहा हूँ सफाई कर्मचारी की। सफाई कर्मचारी की हालत कब सुधरेगी? और बड़े बड़े शहरों में दिल्ली, कलकत्ता, इस तरह ऐसे ऐसे शहरों, खासकर दिल्ली में सफाई की व्यवस्था गड़बड़ी है। यहाँ तो शहरों में सफाई की व्यवस्था गड़बड़ी, और खास करके मुझे इससे बड़ी दिक्कत आती है कि बेचारे सफाई कर्मचारी उनको नाली के जो सुगर में घूमने पड़ते हैं, जीवन और दोनों लगता है, तो दोनों से होकर गुजरते जिंदगी और मौत के बीच जूझते हुए, तो अगल बगल के लोग उसी नाले में अपनी नाक बंद करके पार होते हैं, लेकिन ये सफाई कर्मचारी बेचारा उस नाले में कोई ऐसी मशीनरी व्यवस्था जिसके अंदर सफाई कर्मचारी को अंदर नाले को करना और पहले सफाई मशीनों से भी सफाई हो जाते थे, लेकिन अब जो है ये सिस्टम जो है बड़ा गड़बड़ चल रहा है। अब देख लीजिए कि आप इस नाले में कैसे बेचारे हिल रहे हैं, कैसे सफाई कर रहे हैं अंदर से। इन सफाई कर्मचारियों की हालत गंभीर है। देश की भागों में सफाई करता है, हालत इतनी दयनीय है कि जिसे कहा नहीं जा सकता है। मतलब इतनी इमोशनल, जहाँ माटी की की बात करते हैं, समानता के अधिकार की बात करते हैं, तो क्या समानता के अधिकार यही है कि कहाँ एक व्यक्ति जो हवाई जहाज में उड़ रहा है और दूसरा व्यक्ति जो उस नाले में अंदर जा रहा है जहाँ जीवन और मौत दोनों की पोजीशन है। देश में ये हालत हमारा आर्टिकल होने के बावजूद भी है। संविधान की जो प्रस्तावना में सबसे पहले स्थान समानता का अधिकार है। सबका जीवन एक है, इंसान है, जानवर है। क्या ये इंसान है या जानवर है? ये जानवर से भी बद से बदतर बना दिया गया है। एक कुत्ते के भी बहुत अच्छे ढंग से पाला जाता है, लेकिन इंसानों के जीवन बद से बदतर बना दिया गया है। जीवन को सुरक्षा के लिए आप एक से उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन ये किसके लिए? क्या गरीबों के लिए नहीं है? क्या मध्यम वर्गीय किसानों के लिए नहीं है? किसान भी खेत में जो देखते हैं कि हल चलाते हैं, बेचारे परेशान रहते हैं, वो मशीनरी व्यवस्था भी मजबूती नहीं आई है। और जो गरीब है उसके, खास करके किसान मजदूरों के हालत सबसे ज़्यादा खराब है। रोजी रोजगार के नाम पर, बच्चों की शिक्षा के नाम पर व्यवस्था देश में बद से बदतर और निजीकरण हो रहा है। खास करके जब शिक्षा का निजीकरण हो जाएगा तो समानता के अधिकार वही खत्म हो जाता है। शिक्षा का तभी अधिकार सबके है। नेपाल में बागेश्वर शाह ने शिक्षा के अधिकार को कह दिया कि नहीं, हम सबको अच्छी व्यवस्था देंगे, चिकित्सा का अच्छा व्यवस्था देंगे, लेकिन भारत जो है इस चीज़ में बहुत ही गड़बड़ साबित हो रहा है। इससे क्या साबित होता है? इससे ये साबित होता है कि भारत जो है शिक्षा के क्षेत्र में सबसे नगण्य स्थिति में आ रहा है। भारत जो है कि दयनीय स्थिति जो हजारों सालों से चली आ रही है, आज भी वही है। आज भी जो है आदमी के नाले के अंदर सफाई कर्मचारियों को हिलने पड़ रहा है। उस अपने जीवन और मौत से गुजरते हुए वो बेचारा काम करता है, तब जा करके ये रोडों को सफाई कर पाता है, अन्यथा नहीं। लेकिन उनको जब मनी देने की बात होती है तो उन्हीं के साथ सबसे ज़्यादा भेदभाव होता है। उन्हें कहा जाता है कि नहीं काम करते, और बैठे बैठे महलों में बैठे बैठे जो है हवाई जहाज पर चलने वाले, उनको कहा जाता है कि काम करते हैं, और हमारा गरीबों को काम करने की वैज्ञानिकों को सुविधा नहीं दी जा रही है। वैज्ञानिक आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो ये देश की इतनी गंदी व्यवस्था, ये देश की इतनी गंदी, जब से खास करके जब से बीजेपी की सरकार आई है और मनवादी व्यवस्था की जा रहा है, ये जो है बड़ा छोटा के नियत समानता के अधिकार को ख़त्म करना, ये क्या है? पहले छुआछूत भेदभाव किया जाता था, छूत दो तरह के भेदभाव था, क्षुद्र और अपृष्ट समाज, दो तरह की भाषाएं बनाई थी। उसके बाद उससे भी बड़ी व्यवस्था फिर बनने जा रही है, जिससे देश में जो है बहुत बड़ा असामाजिक का जन्म होने वाला है। और ये चीज़ें ऐसी नहीं कि भयावह नहीं होगी, बहुत ही भयावह होगी। और जो ये खेल खेल रहे हैं वो पहले भी मारे जाते थे और अब फिर मारे जाएंगे। ये नहीं कि वो खेल कर रहे हैं तो बचे रहेंगे, वो भी जाएंगे, लेकिन इनकी तो स्थिति खराब करके हुए जाएंगे। जो बेचारा नाले के अंदर
अपना जीवन का दम घुट रहा है। दिन पर दिन इसकी बढ़त चलते जा रहा है। मशीनरी युगों को, वैज्ञानिक युगों का उपयोग नहीं किया जा रहा है, जिससे ये हालत हुई है। कब सुधरेगी इन सफाई कर्मचारियों को? हालत हिलने से कब बचाया जाएगा अंदर? क्या कोई ऐसा मशीनरी व्यवस्था नहीं है कि नाले की सफाई करने के लिए उस मशीन से सफाई की जाए? अब ऐसा व्यवस्था तो है कि उसके अंदर से सारे मिट्टी वगैरह सब खींच लेता था, लेकिन उस व्यवस्था को और सुदृढ़ कब किया जाएगा? ये सवाल उठता है। देश की स्थिति जहाँ एक बड़े बड़े पूंजीपतियों की महल है, तो दूसरे और मैं सफाई कर्मचारी को देखता हूँ कि वो नाले में हिलने पड़ते हैं। बस वहीं बैठ कर के सारे हो रहा है। जिस जगह आपको नाले में हिलने की व्यवस्था है, उसी जगह पर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग भी है। तो इस तरह से हवाई जहाज पर चलने वाले 1% हैं और 99.9% हमारे समाज की स्थिति बहुत खराब है। फिर भी लेकिन कुछ लोग जो हैं, जो अंधभक्त हैं, वो इन गरीब की पोजीशन को नहीं देखते हैं। ऐसे स्थिति को नहीं देखते जहाँ गरीबी घनाघोर है। क्या सरकार इस चीज़ को व्यवस्था नहीं कर सकता? नहीं, सरकार सब कुछ कर सकता है, लेकिन सरकार करना नहीं चाहता है। सरकार चाहता है कि इस तरह की जो है माने इस तरह की व्यवस्था भारत में रहे, जिससे हम दूसरों को गुलामी करवा सकें। दूसरों की आज़ादी नहीं है, ये गुलामी है। तो मैं सभी इन्हीं शब्दों के साथ एक कहना चाहता हूँ कि इस गुलामी से कैसे दूर होगा। एक बार लालू यादव बिहार के एक डीएम साथ में थे, वह छत्ता ओढ़ा लिए थे। तो वो जो मनुवादी लोग थे कह रहे थे कि लालू का गुलामी कब करोगे? अरे तुम एक छत्ता ओढ़ाने पर लालू का गुलामी की बात करते हो, तो क्या ये सफाई कर्मचारी जब बेचारा सीवर में हेल कर करके ये जो है सफाई करता है, जिसकी जिंदगी और मौत के स्थान होता है, तो वो नहीं खत्म हो सकता है। लेकिन हाँ, ये कब होगा? जब हमारे ही समाज के लोग, जो हमारे ही SC ST OBC के लोग इस बात को नहीं समझेंगे कि हमको कहाँ पर रहना है और किस तरह की व्यवस्था में रहना है, तब तक जो है आपका शोषण होता रहेगा, आपका जो है दुरुपयोग करता रहेगा। हमारे यहाँ वह इतर जो अपनी चंद पैसों के खातिर अपने समाज को बेच देता है, उससे वोट ले लेता है और लेकर के अपनी थोड़ी सी आज़ादी के लिए पूरे समाज को गुलाम बना देता है। तो ऐसी स्थिति में यह देश में बहुत बड़ी बर्बादी है। तो आप सभी बहुजन समाज के लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप एक सफाई कर्मचारी नहीं, आप भी गुलाम होने वाले हैं। आपको भी खेती करने के लिए बिना कोई मशीनरी युग को ख़त्म कर दी जाएगी। इनकी ऐसी ही व्यवस्था है। आप फिर से जागो। और बहुजन चेतना जागृति इसी चीज़ को हमेशा बता रहा है कि संविधान के आर्टिकल 21, 15, 14, 16 इस सब का उपयोग करते हुए अपनी सही रूप से अपनी समाज को विकास करने के काम करो। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ और आगे आप लोग के वीडियो में और भी समानता के अधिकार और आर्टिकल 32 का प्रयोग करते हुए आगे बताऊंगा और फिर मैं आपके साथ आऊँगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।